हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुव्रीहि समास के ऊपर। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको मैं एक बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे आपको समास रटना नहीं है, यहाँ पे समास आपको समझना है। और समास आप यहाँ पे बहुव्रीहि समास के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से समझाने का सरल शब्दों में प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ जो है इस वीडियो में आपको बहुव्रीहि समास एवं कर्मधारय समास दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको जानने को मिलेगा। और दूसरा, द्विगु समास एवं बहुव्रीहि समास में क्या डिफरेंस है यह भी जानने को इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग सीधा बहुव्रीहि समास को जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में बहुव्रीहि समास क्या है। तो यहाँ हमने दो डिफिनीशन ले रखा है और इन दोनों परिभाषाओं के आधार पे हम लोग बहुव्रीहि समास को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, होता क्या है यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं, यहाँ दोनों पद जो होते हैं आपका, यानी जो आपका पूर्व पद होता है, जो आपका उत्तर पद होता है समास का, यानी जो दोनों पद होते हैं ये अप्रधान होते हैं, इनकी प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की जो है प्रधानता को दर्शाते हैं, यानी उसी को तीसरे पद की ओर वो इंगित करते हैं। और जो इंगित करने वाला पद होता है, जो तीसरा पद की ओर जो संकेत करते हैं, वह वास्तव में वह शब्द जो होता है वह विशेषण शब्द होता है। और वह विशेषण शब्द भी कौन सा होता है? वह संज्ञा विशेषण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेषण क्या है भाई, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वही न विशेषण होता है। तो यहाँ पे जो आपका बहुव्रीहि समास का जो देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद की प्रधानता होती है। यहाँ जो पूरा का पूरा समस्त पद होता है ना, वही प्रधान होता है। और साथ में एक चीज ध्यान देना है कि वह किसी तीसरे पद की ओर जो संकेत करता है, वह जो पद, जो तीसरा पद जो आता है, वह जो तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है, जो प्रधान होता है, वह होता क्या है? विशेषण होता है। ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है, यही सारी चीजें। तो चलिए इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो देखिए, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, आपको पता है कि जैसे आपके सामने लिख दिया गया नीलकंठ, तो यह पूरा समस्त पद बोला जाएगा। आपको पता है कि समास में जो है समस्त पद जो होता है उसके अंतर्गत दो पद होते हैं। एक जो आगे वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले पद को जो है आपका उत्तर पद कहा जाता है। यहाँ जैसे नीलकंठ, तो नील शब्द पूर्व पद होगा और कंठ उत्तर पद होगा, और पूरे को बोला जाएगा आपका समस्त पद। आप जानते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जो पूर्व पद है या उत्तर पद है इसकी प्रधानता नहीं होती, बल्कि दोनों अप्रधान होते हैं। और ये दोनों मिल करके जो है किसी तीसरे पद की प्रधानता को दर्शाते हैं। और जो तीसरा पद होता है वह होता क्या है? विशेषण होता है। यही चीज ध्यान देना है। तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिल करके, एक एक चीज को समझना है, दोनों पद मिल करके मतलब उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की जो है विशेषता को बतलाने का प्रयास करते हैं, यानी तीसरे पद की प्रधानता हो। समझ में बात आ रही है? अभी और ज्यादा जाके आगे क्लियर हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, इसी की परिभाषा को यहां लिया गया कि जब दो शब्द मिलने का मतलब समझ रहे हैं, दो शब्द मिलने का मतलब एक पूर्व शब्द होगा, एक जो है उत्तर वाला शब्द होगा, यानी पूर्व पद उत्तर पद, यही दो शब्द हैं। तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी ये दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, बहुत बड़ी बात ध्यान देना है कि ये विशेषण बनता है। जो तीसरा पद जो बनता है ना, जो तीसरा जो शब्द यहाँ पे आता है, वह तीसरे शब्द का वो क्या बन जाए? विशेषण बन जाए, यानी उसकी विशेषता बतलाने वाला शब्द बन जाए, तो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए और क्लियर होगा। देखिए, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही
किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ये बहुत बड़ी चीज समझना है कि बहुव्रीहि समास का जो भी पूरा समस्त पद होता है, ना उत्तर पद न पूर्व पद, बल्कि पूरे पद की बात कर रहा है, क्योंकि इसका बहुव्रीहि समास में समस्त पद की प्रधानता होती है। याद रखना है, न उत्तर पद प्रधान होता है, न पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद प्रधान होता है। तो आप ध्यान में रखना, जब समस्त पद की प्रधानता होती है तो वही हमारा जो है बहुव्रीहि समास होता है। और उस समस्त पद में एक बहुत बड़ी चीज ध्यान देनी है कि जो समस्त पद प्रधान होता है वह विशेषण शब्द होता है। वह विशेषण में भी कौन सा विशेषण? संज्ञा विशेषण होता है। मतलब वो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला वो शब्द होता है, कहने का मतलब विशेषण। अब देखिए, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। ठीक है ये चीज। और एक चीज ध्यान देना है, इसका विग्रह करने पर वाला, वाली और जिस, जिसका या जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है। देखिए ध्यान देना, ये दो बातें ध्यान देना। जो शब्द, पहली बात तो जो समस्त पद प्रधान होता है, और वह जो समस्त पद होता है वह विशेषण का कार्य करता है। पहली बात ध्यान देना है कि जो तीसरा शब्द प्रधान होगा वह विशेषण बन जाएगा, तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी जो शब्द आए वो तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, यानी वो विशेषण शब्द होगा। पहली बात, जैसे बड़ बोला क्या है? बड़ बोला कैसा शब्द है भाई? तो आपको देखने से लग रहा है कि यह विशेषण शब्द है। दूरंगा क्या है? विशेषण शब्द है। लंबोदर को भी देखने से लग रहा है कि आपका विशेषण शब्द है। नीलकंठ विशेषण शब्द है। तो ये ध्यान देना है। लेकिन विग्रह करने पर जो है वाला, वाली, जिस, जिसका और जो, इन्हीं जो आपको 5 शब्दों के बारे में जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग करके हम जो है कि बहुव्रीहि समास के किसी भी जो हमारा समस्त पद है उसका विग्रह करते हैं। जैसे देखिए बड़ बोला, अब बड़ बोला का विग्रह करना है तो अब बढ़ चढ़कर बोलने वाला। अब देखिए यहाँ पे वाला शब्द का प्रयोग किया गया, वाला, वाली, यानी जो बढ़ चढ़कर बोलने वाला होता है। यहाँ बढ़ बोला में न बढ़ प्रधान है न बोला प्रधान है, बल्कि समस्त पद जो बढ़ बोला है वो यह बढ़ बोला शब्द ही प्रधान है। यह कैसे इसकी प्रधानता स्पष्ट हो रही है? और जो है कि जब इसका विग्रह कर रहे हैं बढ़ चढ़कर बोलने वाला, यह इसका विग्रह होगा। जैसे दूरंगा, तो ये दूरंगा शब्द में पूरा दूरंगा शब्द ही प्रधान है, समस्त पद प्रधान है। जैसे आप विग्रह कर रहे हैं तो इसको जब विग्रह करेंगे दूरंगा का तो 2 रंगों वाला भी कर सकते हैं, 2 रंगों वाला, या इसका विग्रह हो सकता है 2 रंग हैं जिसमें, या 2 रंग हैं जिसमें, या 2 रंग हैं जिसके। जैसा कि आप देख रहे हैं जिसका, जिसके, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो 2 रंग हैं जिसमें, यह भी इसका सही विग्रह। अब देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ को यदि आपने, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, अब जरा ध्यान देना, सबसे बड़ी बात जो समास के अंदर होती है वो विग्रह करने की होती है। विग्रह के आधार पर ही आप जो है समास की पहचान करते हैं। जैसे आप नीलकंठ, जैसे अब चलो आप ध्यान देना, अब यहां मैं थोड़ा सा अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो है आखिरकार कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। जैसे नीलकंठ आपका कर्मधारय समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। कब वो कर्मधारय हो जाएगा, कब बहुव्रीहि हो जाएगा, इस चीज को समझना है। तो देखिए जो कर्मधारय समास होता है उसमें होता क्या है कि उसका जो अंतिम पद होता है, यानी जो उत्तर पद होता है, जैसे ध्यान दो आप, जैसे लिखा गया नील आपका कंठ, तो पहली बात जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, और दोनों जो इसके पद होते हैं ना वो आपस में विशेषण या विशेष्य होते हैं। तो अंतिम पद की प्रधानता होती है और ये जो दोनों पद होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, विशेषण और विशेष्य होते हैं। ये होना जरूरी है। जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो पूरा समस्त पद होता है वही प्रधान होता है, समस्त पद की प्रधानता होती है, और जो समस्त पद होता है ना वह किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है। तो ये बहुत बड़े अंतर को आपको समझना है कि भाई नीलकंठ जो है, जो नीलकंठ, अगर आप उसमें अव्ययी भाव समास को लाएंगे तो इसमें नील जो है आपका जो है ये विशेषण हो जाएगा और कंठ विशेष्य हो जाएगा। इसमें विशेषण विशेष या विशेष विशेषण जो है दोनों पद होते हैं,
पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास में जो होता है ना, वो समस्त पद, पूरा जो समस्त पद होता है ना, वो पूरा पद ही विशेषण का काम करता है। तो ये फर्क है। अब इसका विग्रह करने से जो है हमें समास का पता चल जाता है। यदि नीलकंठ को आपने ऐसा विग्रह किया, नीला है जो कंठ, अगर आपने नीला है जो कंठ लगा दिया, तब तो वो आपका नीला है जो कंठ लगा दिया, तो ये तो कर्मधारय समास हो गया। अगर आपने नीलकंठ का विग्रह कर दिया, नीला है कंठ जिसका, अब नीला है कंठ जिसका अगर इस तरीके का विग्रह कर रहे हैं, तो नीला है कंठ जिसका, अब यहाँ पे जब समस्त पद को प्रधान मान करके अब इसका विग्रह कर रहे हैं कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसी तीसरे शब्द की तरफ इंडिकेट कर रहा है। वो तीसरा शब्द भाई नीला है कंठ जिसका, अर्थात जो है भगवान भोलेनाथ यानी शिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कोई अलग शब्द आ जा रहा है, यानी आप देख रहे हैं शिव, यानी तब यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ पे दिख रही। ये दोनों पद यहाँ पे गौण हो जा रहे हैं। लेकिन नीलकंठ को जब बहुव्रीहि में देखिए, नीला है जो कंठ, तो अब इन्हीं में से, इन्हीं दोनों में से किसी एक की प्रधानता हो रही। नीला है जो कंठ और नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या, भगवान शिव यानी शिव के बारे में। ऐसे ही है लंबोदर, अगर आपने विग्रह किया लंबा है जो उदर, तो अगर आपने कर दिया लंबा है जो लगा दिया, लंबा है जो उधर, तब तो कर्मधारय हो गया। ठीक है, इसमें जो है लंबा यानी विशेषण, यानी इसमें इन्हीं दोनों पदों में से किसी एक पद के विशेषता के ऊपर बल दिया जा रहा है। इन्हीं दोनों में से कोई एक पद प्रधान हो रहा है। जैसे नील है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी नीला पे बल दिया जा रहा है, किसी एक पद को प्रधानता यहाँ पे दी जा रही है विग्रह करते समय। लेकिन यहाँ पे है अगर आपने कर दिया लंबा है उदर जिसका, अब तो किसी तीसरे थर्ड की तरफ इंडिकेशन जा रहा है, अर्थात जो है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी को कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपका महावीर है, तो महान है जो वीर, महान वीर, देखिए महान है जो वीर कर देंगे तब तो वो अलग हो जाएगा, तब तो आपका चला जाएगा वो आपका कर्मधार है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि महावीर का विग्रह महान वीर है जो, तो देखिए मैंने यहाँ जो भी लिया था एक बार, देखिए वाला वाली जिसका जो, तो महान वीर है जो, अर्थात महान वीर है जो, तो किसी थर्ड की तरफ इंडिकेशन जा रहा है, अर्थात हनुमान जी। ये चीज समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, देखिए वाला वाली आया ना, मैंने बताया था पहचान में, तो मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु को जीतने वाला अब तीसरे की तरफ संकेत हो रहा है मृत्यु, तो इसका मतलब हो जाएगा शंकर। जब आप विग्रह करें समस्त पद का, जब आप विग्रह करिए तो जो पूरा समस्त पद है विग्रह करने के बाद किसी तीसरे पद की प्रधानता बताए न, अब तो वही आपका जो है बहुव्रीहि होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो, मंत्रियों में प्रधान है जो। अब ध्यान देना, अगर इसको करते आप कि मंत्रियों में है जो प्रधान, अगर जो प्रधान, देखिए यहां लास्ट में आ रहा है जो प्रधान, जो कंठ, जो उदर, लेकिन यहां क्या है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, जरा समझो, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान, मंत्रियों में प्रधान है जो, तो इसका मतलब ये मत समझना आप कि भाई यहां पर भी है जो, और जो कर रहे हैं है जो, और यहां पर भी है जो हो रहा है। लेकिन यहां देख रहे हैं जो है जो हो रहा है उसके बाद आपका कंठ आ रहा है, यानी जो विशेष्य है वो उसके बाद जा रहा है, लेकिन यहां देख रहे हैं कुछ इसके बाद नहीं जा रहा। मंत्रियों में प्रधान है जो, भाई जो मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो ये दशानन हुआ, चक्रपाणी हुआ, महावीर हुआ, पीतांबर हुआ, निशाचर यानी निशा में चरण कर, यानी निशा में चरण कर। अब देखिए उसका अगर आप विग्रह करते हैं तो निशा में चरण करने वाला, यानी निशा में चरण करने वाला जो होता है वही निशाचर होता है, यानी जो रात्रि में विचरण करता है। वाला देखिए जब विग्रह करने पर वाला वाली आए, या विग्रह करने पर लास्ट में जो आए, जो
लास्ट में जो आए, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, जो आ रहा है, या जिसका आ जाए तो वही आपका बहुब्रीहि समास होता है। और जितने भी देवी देवताओं के जो नाम होते हैं ना, ये सारे नाम जो है आपके बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। और देखिए थोड़ा द्विगु एवं बहुब्रीहि में अंतर, तो देखिए जो द्विगु समास होता है ना, उसका जो होता है प्रथम पद प्रधान होता है और साथ में वो संख्यावाची हो। तो जब आप प्रथम पद की प्रधानता पे बल दे देंगे और वो प्रथम पद प्रधान भी होगा और संख्यावाची भी होगा तो वो द्विगु होगा। लेकिन हमारा जो बहुब्रीहि होता है उसका समस्त पद ही जो है, आपका जो समस्त पद होता है वो प्रधान होता है और किसी तीसरे, पहली बात तो दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद जो होता है किसी तीसरे विशेषण शब्द की ओर या वो संज्ञा विशेषण की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे देखिए दशानन का यदि आपने विग्रह किया, 10 आननों का समूह, यानी 10 आंखों का समूह, 10 आननों का समूह, तो वो आपका 10 आननों का यदि आपने समूह ले लिया, समाहार ले लिया विग्रह करते समय, तो वो तो द्विगु हो जाएगा। और अगर आपने उसका विग्रह ऐसे किया कि 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, अर्थात किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो दशानन किसको कहा जाता है भाई? रावण को कहा जाता है। तो यहाँ दशानन के द्वारा तीसरा जो है शब्द वो प्रधान हो रहा है, न 10 प्रधान हो रहा है, न दशानन प्रधान नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसके दोनों पद अप्रधान है। समस्त पद जो होता है वो विशेषण का काम करता है और वह तीसरे शब्द को इंडिकेट करता है, अर्थात रावण को। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है तो वो आपका द्विगु हो गया। 4 भुजाओं का समूह है तो द्विगु हो गया। और 4 हैं भुजाएं जिसकी, अब 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो वह वो आपका जो है भगवान विष्णु की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी आ गया, जिसका जिसकी आ गया। अब ऐसा आपने विग्रह किया तो वो आपका बहुब्रीहि। एक चीज और समझ लेना यहाँ पे, अब आपके सामने समस्या आती है कि यदि हमारे समास में जो है जैसे पीताम्बर दे करके इसमें बहुब्रीहि भी दे दिया और कर्मधारय भी दे दिया, तो आखिरकार किसको सही माना जाएगा? समस्या सबसे बड़ी यहाँ खड़ी होती है। तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, या तो पीताम्बर ही देगा, या तो कर्मधारय ही देगा, या तो फिर वहां पे बहुब्रीहि देगा। पहली बात तो ऐसा देता नहीं कि जहां पे डाउट हो, काफी ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज हो जाए। भाई कोई व्यक्ति विग्रह करके कहेगा भाई ये तो बहुब्रीहि भी सही हो रहा है और कर्मधारय भी सही है, तो मेरा तो सही है। तो ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। खास करके जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो इस तरीके के दिए जाते हैं कि ज़्यादा डाउट आपके पास न हो। अगर मान लीजिए बहुब्रीहि नहीं दिया गया है वहाँ पे और कर्मधारय दिया है और 3 ऑप्शन अन्य दिए गए हैं, तो डायरेक्ट आप पीताम्बर को तब आप कर्मधारय मार देंगे, तब आप कर्मधारय उसको सही कर देंगे। अगर मान लीजिए बहुब्रीहि है तो फिर आपको जो है तब कर्मधारय नहीं दिया है तो ऑलरेडी पीताम्बर आपका बहुब्रीहि हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे दशानन है, अब दशानन में पता लगा दशानन में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो द्विगु ही देगा या तो फिर बहुब्रीहि देगा। समझ पा रहे हैं ना? अब द्विगु भी दिया है, बहुब्रीहि भी दिया है, तब ऐसे में आप जो है फिर इसको बहुब्रीहि मारिए, फिर इसको बहुब्रीहि की ही मान्यता दीजिए दशानन को। ठीक है, फिर दशानन को आप बहुब्रीहि मारो, लेकिन ऐसा कम चांसेस है। अब जैसे चतुर्भुज को हमेशा जो है खास करके उसको द्विगु ही माना जाता है, लेकिन अगर द्विगु नहीं दिया है फिर वहां पे बहुब्रीहि समास है तो आपका चतुर्भुज फिर बहुब्रीहि हो जाता है, क्योंकि उसका विग्रह, तो मेन समास में विग्रह होता है, जैसा आप विग्रह करेंगे उसी बेस पे निकालते हैं। तो दोस्तों जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है जिसके जो है दोनों जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे ही बहुब्रीहि कहा जाता है, या जिसमें कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे यहाँ संकेत गणेश की तरफ हो रहा है, यहाँ संकेत शिव की तरफ हो रहा है, यहाँ विष्णु की तरफ हो रहा है, तो ये जो संकेत हो रहा है, तो यही जो तीसरा पद प्रधान हो रहा है, यही आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा? मैंने पूरा कोशिश किया इसको समझाने का। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपने लोगों में शेयर करिए और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।